वो दिन गए जबकि देश के लिए लोग लड़ते थे, सब कुछ अपना त्याग किया। हम खुद कितने बार मार खाई इनकी, क्या क्या किया। मैं पूछती हूँ जो आज इतना अधिकार लगा रहे हैं, इनके बाप दादा ने भी कुछ किया देश के लिए या इन्होंने कुछ किया है देश के लिए? जब संग्राम इस देश में हुआ था, जब लड़े थे लोग, जेल में गए, लाठी खाई, मार खाया, घर द्वार मिटा दिए, तब इनमें से कोई लोग थे क्या वहां? अब बैठ गए अधिकार जमा के कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मैं देख देख के हैरान हूं कि अनैतिक चीजें लाने में इतना झगड़ा हो रहा है। नीतिवान लोग जो थे उनको खराब करो, उनसे पैसे ऐंठो, को शराब पिलाओ, उनको गंदी बातें सिखाओ, उनसे पैसे ऐंठ करके और सब खा जाओ। एक चीज है कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप सहज में आ रहे हैं तो आपको इस भारतीय संस्कृति को ही अपनाना पड़ेगा। फिर आप कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी आपका विचार हो, उसके सिवाय नहीं हो सकता। और सहज मार्ग क्या है वो भी एक समझने की बात है कि हम लोग श्रद्धापूर्वक किसी चीज को मानते, लेकिन अभी तक उसको पाया नहीं, इसीलिए झूठे लोग बहुत आ गए, गड़बड़ी बहुत हो गई, हर जगह गड़बड़ी होती है, मारा मारी होती है, सब होता है, माना। लेकिन इसके लिए बताया गया है कि तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। आपके धर्म का कोई अर्थ नहीं, आपके बातचीत का कोई अर्थ नहीं जब तक आपने आत्म साक्षात्कार नहीं किया। बुद्धि से नहीं हो सकता, ये बुद्धि से परे चीज है, ऐसे आइंस्टीन ने कहा है। अब लो और कौन चाहिए आपको? ये बुद्धि से परे चीज है, बुद्धि से आगे है। सारे शरीर को, बुद्धि, मन को, सबको अगर तुम मानते भी हो तो ये कोई शाश्वत चीज नहीं है। शाश्वत चीज जो है वो बुद्धि से परे, जिसे परम चैतन्य कहते हैं, उसको उसने टॉर्शन एरिया कहा हुआ है आइंस्टीन ने। वो बेचारा, वो भी एक आत्म साक्षात्कारी था, वो कह गया, उस पर मार लोगों ने लगा दिया, साइंस हर जगह। इसने कहा टॉर्शन एरिया, तो वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, कैसे पाएंगे? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो टॉर्शन एरिया है ये आत्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होता। तो पहले आत्म साक्षात्कार करिए। अब उसके लिए बहुत से झूठे लोग निकल आए अपने देश में, बहुत से तांत्रिक निकल आए, वो कुछ दौर धंधा कर रहे हैं, कुछ हीरा दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसी में फंसे जा रहे हैं। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना सहज मार्ग से बहुत ही सुलभ हो गया, सबको बहुत आसानी से मिल सकता। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि आप सर के बल खड़े हो जाओ, कि आप घर द्वार छोड़ दो, आप बाल बच्चों को छोड़ दो, कोई करने की जरूरत है। आपके ही अंदर ये शक्ति है, या आपके ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में ये शक्ति है। ये मैं कह रही हूं, ऐसी बात नहीं, अनादिकाल से यहां लोगों ने कहा है। सिर्फ जो लोग कहते थे, मुझे आश्चर्य है कि हमारे यहाँ से इतने हजारों वर्ष पूर्व मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये लोग कहाँ पहुँचे? तो बोलीविया में पहुँचे, जो कि हम लोग जा नहीं सकते, वहाँ बड़ा मुश्किल है। यूक्रेन में गए, कुछ हिस्से में रशिया में भी गए, और वहां जाकर के उनको बताया कि आपके अंदर ये शक्ति है और ऐसे ऐसे चक्र है, ये है, सब वहां बताए। और हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के हम बेटे हैं, बेटियां हैं, और हम क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। वो बोलीविया के लोग सब जानते हैं, पर वो कह रहे इसकी जागृति हमें नहीं आती, इस कुंडलिनी की जागृति लेकिन हमें आती नहीं, बाकी हम सब जानते हैं। हम एक बार वहां गए और एकदम आग लग गई, जैसे हजारों लोग बोलीविया के पार हो गए। पर हमें तो वो ज्ञान भी नहीं और हम जानते भी नहीं, हमारे किताबों में इस मामले में कोई लिखता भी नहीं और न कोई बताता है।
मानो हमको काट दिया, उस महान संस्कृति से, उस महान ज्ञान से हमको काट दिया, और काट करके हम अजीब एक पता नहीं कौन से देश के लोग बन गए। न तो अंग्रेज है, न धड़ी हिंदुस्तानी है, न धड़ी ये है, पता नहीं क्या बन गए हम लोग, हमें कुछ मालूमात ही नहीं। लोगों ने कहा अच्छा कुंडलिनी माने कुंडलिनी माने कुंडली की कुंडलिनी माने क्या, किसी को मालूमात ही नहीं है। सोचिए इसमें जो सागर भरा हुआ है इस देश में, सागर भरा। अभी एक साहब मेक्सिको से आए थे, वो यहाँ पर एम्बेसडर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ जो है बहुत ज़्यादा भूत विद्या है। कहले अच्छा, मैंने कहा मैं तो गई थी, मैं जानती हूँ भूत विद्या बहुत है वहाँ। तो कहले वो साइकोलॉजी से चला जाएगा। मैंने आपकी साइकोलॉजी साइकाट्री जो है वे एक बच्चे जैसी, उसकी चाइल्ड साइंस, उसमें कुछ है ही नहीं। आपको जानना है तो मैं बताऊंगा कि ये भूत विद्या हमारे यहाँ जो साइकोलॉजी साइकाट्री है वो कितनी गहन, एक एक बातें उसके अंदर लिखी हुई है, और वो मैं समझाऊंगी तुमको। तो वो बेचारे बहुत ज्ञान पिपासु हैं, ज्ञान जानना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास जब टाइम होगा तो बैठ कर उनको मैं समझाऊंगा। पर आप सोचिए कि आपके देश में इतना गहन यहाँ ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, और आप कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। जो देश आपके हिसाब से ऊंचे उठ गए, बड़े अग्रसर है, उनको जाके देखिए ना आप लोग। देखा नहीं, मैंने तो देखा है। वहां के लोग सुखी हैं क्या? अगर सुखी होते तो यहाँ क्यों आते? यहाँ आनंद को खोजने क्यों आते? वो तो ऐसी चीज है कि आज आपको एक छोटा सा घर चाहिए, फिर मोटर चाहिए, फिर फलाना चाहिए, फिर वो चाहिए, जो मिलता है उससे आप सुखी नहीं। उसके बाद दूसरी चीज चाहिए, उसके बाद तीसरी चीज चाहिए, तो उसके पीछे इतने भागने की जरूरत क्या? कोई समाधान नहीं, कोई संतोष नहीं। लेकिन सहज में ये सब मिल जाता है। सहज में आपको पूर्णतया समाधान और संतोष मिलता है। पर सहज मार्ग भारतीय संस्कृति पे बसा हुआ है, विदेशी संस्कृति नहीं चलेगी उसमें। जो सहज में आना चाहता है और आत्म साक्षात्कार लेना चाहता है, उसको पता होना चाहिए। अब ये औरतों को देखिए, बाहर से आई साड़ी आड़ियाँ पहन के बैठी हुई हैं। इसका मतलब नहीं कि अब वो हरे रामा जैसे कूदते फिरे, उसकी जरूरत नहीं। असलियत को पाना है, रियलिटी को पाना है, तो गहराई से उतर करके और इसमें समाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस महान देश में पैदा हो। ऐसा लिखा जाता है शास्त्रों में कि भारतवर्ष में पैदा होने के लिए हजारों वर्षों की पुण्याई काम आती। बताइए, हजारों वर्षों की पुण्याई के बाद मैं क्या देख रही हूँ, कैसे लोग पैदा हुए। और साहब, अभी हमारे जिंदगी में हमने ऐसे लोग देख लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, और अभी प्यास के लिए क्या बहे। शर्म की बात है। पद्मिनी ने 32,000 औरतों को लेकर जौहार कर दिया। हमारे देश की विशेषता क्या है? हमारे मूल्य पर वो सहज से जागरूक होंगे, क्योंकि मैंने देखा प्रदेश के भी लोगों में वही मूल्य जागरूक हो गए, क्योंकि ये हमारे अंदर बैठे हुए मूल्य हैं। जो जगमगा रहे हैं अंदर, जो अंदर प्रज्वलित हैं, जो सूर्य के जैसे चमक रहे हैं, ये सब मूल्य हमारे अंदर, और फिर इस पृथ्वी तत्व का इतना महत्व है। लेकिन हमने अगर ढक दिया,
अपने ही को ग्रहण लगा लिया, तो ये मूल्य आपको कैसे दिखाई देंगे, ये आपके समझ में कैसे आएंगे? कोई एक तरह का पर्दा हो तो बात करें। कबीरदास जी ने कहा था, बहुत सुंदर सब कुछ लिखा है उन्होंने सहज के बारे में, पर लोग समझ नहीं पाते, लोग नहीं समझ पाते। जैसे कि ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी दे। अब लोगों क्या ईड़ा पिंगला क्या है? ईड़ा पिंगला चीज क्या? उनको नर्वस सिस्टम मालूम है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मालूम है, पर यही ईड़ा पिंगला और सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ी जो है वो है, ये नहीं मालूम। उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। उन्होंने लिखा, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। तो हमारे लखनऊ में लोग रहते हैं, उनको मैं कहती हूँ तुम लोग दिल फेंक बहादुर हो। तो वो सैया को सोचते हैं कि सैया माने उनका कोई तो भी लवर या कोई प्रेमी है, वो निकल गया, वो नहीं रोई। मैंने कहा कबीर को ये सबसे करना क्या है? वो क्या रोमांटिक थे क्या? उन्होंने ये कहा कि मेरी जिंदगी निकल गई, मैं मृतप्राय हो गया, तो भी मैं उससे लड़ा नहीं, मृत्यु के साथ मैं लड़ा नहीं। तो वो आप सोचिए कि विपर्यास हमने कितना कर दिया, कितना उसको बदल दिया, परवर्ट कर दिया कि जैसे सुरती चढ़े कमान। ये कुंडलिनी को सुरती कहने वाले कबीर को हमने सुरती को, बिहार में सुरती कहते हैं तंबाकू को। बिहार का जो हाल है सो देखिए, एक एक बिहार में महान लोग हो गए, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए एक तरह से, और मेरे ख्याल से गुरु गोविंद साहब का भी मैंने वहाँ देखा है। इस तरह से अनेक वहाँ पीर हो गए, कितने लोग हो गए इस बिहार में। जैसे कि एक सरोवर में कमल उग जाए, अनेक कमल उग गए। अब उन्हीं का नाम ले करके लोग कहें कि साहब हमारे देश में तो ये कमल हुए थे, हमारे देश में वो कमल होते। आप तो कीड़े हैं अब भी उसी में, आप क्या बात करें? आपको कमल होना है तो सहज में उतरो। सहज में उतरना कठिन नहीं है, सहज, पर सहज में रहना कठिन। आदमी को जो आदत हो गई इधर से खाना खाने की, वो ऐसे सादा खाना नहीं खा सकता। सहज में आप पार हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार आप प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। विशेष करके खास करके आप अगर भारतीय हैं तो सर आंखों पर, चाहे आप कोई भी जाति के, मुसलमान हिंदू कोई हो, आपका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस आत्मा को प्राप्त करने के बाद उसमें जमना पड़ता है। जैसे बीज है वो प्रस्फुटित हुआ और उसमें से अंकुर निकल भी आया हो तो भी उस अंकुर को वृक्ष होना पड़ता है। वही हम लोग मार खा जाते क्योंकि चारों तरफ वातावरण ही खराब है। सिर्फ हम लोग वातावरण उसको सोचते हैं कि जो गैसी है, जैसे गैसेस निकल रही है, नहीं नहीं, विचार से भी वातावरण बहुत खराब होता है। इसकी भी प्रक्रिया बहुत खराब है। चारों तरफ से विचारों का आंदोलन जो चलते रहता है। खासकर हमारे अखबार वाले जो हैं वो तो एक कमाल के लोग हैं, पता नहीं कौन से देश के रहने वाले। मुझे तो भारतीय नहीं लगते, उनमें से किसी को भी भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ मालूमात नहीं। बहुतों ने कहा कि माँ हम आपका एक सेमिनार या कुछ भी कहिए करने वाले हैं जिसमें सब हमारे अखबार वाले आएंगे। मैंने कहा ना 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 ना, मुझे उनसे बात नहीं करनी, उनके बस का नहीं, तो उनके बस का नहीं। रात दिन इससे उसको लड़ाओ, उससे उसको लड़ाओ, इससे झगड़ा करो, उससे झगड़ा करो, इसके सिवा और वो कुछ नहीं करते। पर अभी 30 देशों से यहाँ आए थे, 30 देशों से यहाँ
आए थे लोग, जर्नलिस्ट आए थे और उन्होंने कहा कि माँ हम चाहते हैं आपकी एक मीटिंग हो। और आश्चर्य की बात है कि 30 देश के जितने भी वहां से आए हुए थे सबके सब पार हो गए, सबको आत्म साक्षात्कार मिल गया और सबके हाथ में ठंडक आने लगा। लेकिन जिनका दिमाग चालाकी में चलता है, जो लोग चालाकी करते हैं, इधर से उधर झूठी बातें बनाते घुमाते हैं, ऐसे चालाक लोगों को सहयोग नहीं कुछ कर सकते। सहयोग चालाकों के लिए नहीं है, उसी तरह से मूर्खों के लिए भी नहीं। जो आदमी चाहता है हृदय से कि हमें आत्म साक्षात्कार हो, वही प्राप्त कर सकता। फिर उसके बाद जिंदगी बदल जाती है, उसके बाद मजा आने लगता है, उसके बाद अनेक तरह के आशीर्वाद आप पे आते हैं और आप जानते हैं कि परमात्मा आपको देख रहा है, आपकी हर एक गतिविधि को संभाल रहा है, आपके हर एक मूवमेंट को संभाल रहा है, आपके साथ हर जगह खड़ा। नहीं तो लोग कहते हैं हम तो रोज मंदिरों में जाते थे और इतनी हमने पूजा करी, शिव जी हम पे खुश नहीं हुए, फलाना नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ, सबकी शिकायतें। अरे पर तुम्हारा तो संबंध ही नहीं हुआ उनसे। जब तक आपका संबंध नहीं हुआ, मस्जिदों में गए कहे हमारे घुटने फूट गए, शिव जी नहीं मिले, वहां पर हमको परमात्मा नहीं मिले, हमें वहां आशीर्वाद नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। कैसे मिलेगा? क्योंकि वहां तुम्हारा कोई संबंध नहीं। कुरान को भी किसी ने पढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से ठीक ठाक से। अगर पढ़े तो समझ में आएगा कि सारा सहयोगी वर्णित है उसमें। उनका खुद ही जो जिसे क़यामा कहते हैं, जिसको कहते हैं, वो किस तरह से ऊपर चढ़े और किस तरह से सफ़ेद घोड़े पे बैठ के ऊपर चढ़े, कैसे 7 स्तरों पे उठे, वो सारा सहयोग है। जो सच्चे होंगे वो सच्ची बात लिखेंगे ना, इधर उधर की उटपटांग बात क्यों लिखे? ये तो उन्होंने बाद में नीति बना दी कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, लोगों को बचाने के लिए। क्योंकि अरबस्तान के लोग जरा उनको मालूमात नहीं थी नैतिकता की। अपने भारतीयों को मालूम है ये चीज गलत है, ये चीज सही। हम लोगों को पता है। एक लड़का अंग्रेजी पढ़ने गया था कैम्ब्रिज में, उसने बताया, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये लोग हर एक चीज को सोचते हैं कि एक बड़ा भारी आवाहन है, चैलेंज है। मैंने कहा कैसे? मुझे कहने लगे कि तुम ड्रग क्यों नहीं लेते? उनका मुझे नहीं लेना ड्रग, हमारे नीति में नहीं बैठता। कल ये कहाँ की नीति निकाल रहे हो? ड्रग लो, हम लोग सब ड्रग लेते, तुम भी ड्रग लो। ये तो तुम्हारे लिए चैलेंज है, तुम्हारी नीति के लिए चैलेंज है। उसने कहा मुझे नहीं ऐसा चैलेंज फैलेंज चाहिए। तो कहले माँ ये लोग तो सोचते हैं कि शराब पीना एक चैलेंज है, ड्रग लेना एक चैलेंज है, एड्स होना भी चैलेंज है। अच्छा, नर्क जाना भी एक चैलेंज है इनके हिसाब से। उनका तो सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मति भ्रष्ट है। और क्या कहें? अगर कोई कहे कि ये बड़ी अच्छी चीज है तो इसे क्या कह सकते हैं? एड्स वाले लोग तो मैंने कोशिश करी कि उनके दिमाग ठीक करें, तो वो तो मेरे सर पे चढ़ गए। कल हमने तो एक बलिदान किया है। बताइए। मैंने कहा काहे का बलिदान किया? कहने लगे कि देखो हम तो एक बड़े भारे फाइटर्स हैं, हम बड़े भारे लड़ाका लोग हैं, हम फलाना टिकाना। कमें नमस्कार, तुम ऐसे लड़ते रहो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो, और क्या करें? तुम तो कुछ आगे जाने वाले नहीं, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा। तो इस तरह के वहाँ पर लोगों की प्रवृत्ति, कोई भी गलत काम करना एक चैलेंज। और हिंदुस्तानियों को सोचते हैं कि ये डरपोक हैं भारतीय लोग, बिल्कुल बेकार। और अब तो कमाल जो हो गई हम लोगों की, वो प्यास के मारे ऐसी शर्म लगती है मुझे कि अरे ये क्या इन लोगों ने हमारी दशा कर दी कि बिल्कुल ही हम लोग
गए बीते बिल्कुल बेकार लोग हो गए। और इस दिल्ली शहर में कम से कम कितने ही लोग सहयोगी हैं? हजारों हजारों की तादाद में सहयोगी हैं। और पता नहीं कैसे ऐसी बातें यहाँ हो गई। अकल ही मारी गई है ना, जैसे पंजाबी कहते हैं मत मारना, वो चीज। और ये चीज इतने जल्दी हो जाएगी ऐसे मुझे कभी संभावना नहीं। मैं सोचा था कि ठीक है अभी थोड़े दिन मैं बाहर काम करके आऊं फिर देखूंगी, तो यहाँ तो हालत ही खराब हो गई है। तो पता नहीं कैसे लोग पैदा हो गए यहाँ पर। अब ये कह सकती है घोर कलयुग है, मान लिया, नहीं तो इंसान इतना बदल नहीं सकता। और इस कलयुग में एक भ्रांति नाम की चीज होती है, वो दिमाग पे काम करती है। वो जब दिमाग पे आ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता कि अच्छा क्या है, बुरा, बुरी बात कौन सी, नीति कौन सी, अनीति कौन सी, इसका तारतम्य नहीं रहता। इसका कुछ पता ही नहीं चलता कि ये ले या वो ले। इसी घोर कलयुग में ही सह जाना है, ये लिखा हुआ। नल दमयंती आख्यान में नल ने एक बार कली को पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ी कि मैं तुझे मार डालता क्योंकि तुमने मुझे बहुत सताया, मेरे बीवी से मेरा विछोह कर दिया, मैं तुमको मार डालूंगा। तो कली ने कहा कि अच्छा बाबा मेरा महात्म्य तो सुन लो फिर मार डालना। उसने कहा तुम्हारा क्या महात्म्य, तुम तो दुष्ट हो। कले नहीं, मेरा एक महात्म्य यह है कि कलयुग में लोगों में भ्रांति हो जाएगी, भ्रांत हो जाएंगे, माने बौखला जाएंगे। और उसी वक्त हजारों लोग जो कि गिरी कंदरों में खोज रहे हैं परमात्मा को, सत्य को, वो आशीर्वादित होंगे। वो लोग अपने आत्मा का अनुभव करें, उनको आत्म साक्षात्कार। इसलिए कलियुग जो है बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये होने नहीं वाला। और इसके बगैर मनुष्य इसे प्राप्त नहीं करेगा, इसको नहीं खोजेगा। ये जब बताया गया तो नल ने उसको छोड़ दिया, अच्छा आने दे तेरा कलयुग। ये घोर कलयुग आया और आपको सबको समेट रहा है। इधर ध्यान दीजिए, कौन से चक्कर में हम घूम रहे हैं, इसका विचार करना चाहिए। सहज के मार्ग में आने के लिए आपको कुछ नहीं देना, पैसा नहीं देना, कुछ त्यागना नहीं, कुछ नहीं, इस तरह की चीज है ही नहीं। सिर्फ आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी का जागरण करना है। और जब वो जागृत हो जाती है तो अपने ही आप वो सहस्त्रार में समा करके और इसका भेदन करके और चारों तरफ फैली हुई ये सूक्ष्म चेतन शक्ति उसे एकाकारिता दे देती। एकदम सादी बात है। आपका आज तक उस सूक्ष्म शक्ति से कोई संबंध ही नहीं आया, आपने आज तक उस सूक्ष्म शक्ति को महसूस ही नहीं किया, उसको जाना ही नहीं। और बगैर जाने बगैर ही आप भगवान का नाम ले रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो और दुनिया भर के उपद्रव कर रहे हो। मस्जिद में जाने से क्या होगा, वो दिखाई दे रहा है, किसकी अकल आई है, सब आपस में मरे जा रहे हैं। और मंदिरों में जाकर के क्या हो रहा है, जहाँ पैसे खाए जा रहे हैं, दुनिया भर का भ्रष्टाचार आ रहा है। ये क्या साक्षात नहीं है कि ये गलत, इससे कुछ न कुछ लाभ नहीं, उसके लिए कोई और चीज करनी चाहिए। ये सामने दिखाई दे रहा है, इसका साक्षात है। सामने साफ जो चीज दिखाई दे रही उसको पहचानना चाहिए कि ये रास्ते ठीक नहीं, इसमें कोई फायदा नहीं, ये बेकार की चीज है। जो पाना है अपने अंदर, अंदर के अंतरात्मा को जब तक हम प्राप्त नहीं करते तब तक इस अंधकार में न जाने कहाँ से कहाँ हम लोग भटक जाएंगे। इसलिए पहला ज़रूरी चीज़ है कि आप इस अंधकार से उठें और आत्मा के प्रकाश में क्या अच्छा और क्या बुरा, इसको पहले जानें। पर आत्मा का प्रकाश जब आता है तो सिर्फ इतना ही नहीं होता। ये नहीं सिर्फ होता है कि आप निरक्षीर विवेक जिसको कहते हैं वो जान लें, किंतु आपके अंदर जो
सत्सत विवेक बुद्धि है वो बड़ी प्रबल हो जाती है। और आप सिर्फ जो सही होगा वही करते हैं, जो आपको नष्ट करेगा, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, वो काम आप करेंगे ही नहीं। और सारा ही काम आप अत्यंत प्रेम से करते, अत्यंत दुलार से, प्रेम से सारी बात करते। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि कोई कठिन शब्द कहें। आज लेकिन मैं तैयारी से आई थी कि आप लोगों से कहूंगी कि और बेवकूफ़ी मत करो, बहुत बेवकूफ़ी कर चुके। अब ये जो सर्च के मार्ग से आप पाते हैं, पहले तो आप अपने अंदर शांति को प्राप्त करें। अपना देश शांति प्रिय, इस देश ने किसी भी देश पे आगाड़ी नहीं करी, किसी भी देश को लूटा नहीं, किसी भी देश की जमीन अपने हाथ नहीं। ये शांति कहाँ से आई? इतने हजारों वर्षों से हमने इतनी द्विधा उठाई, तो भी ये चीज़ कहाँ से? ये इस धरती की विशेषता, जिस धरती पे आप बैठे हैं उसी धरती की विशेषता है कि हम लोग शांति प्रिय लोग। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो ज़रूर हम उससे लड़ेंगे, लेकिन किसी के यहाँ जा करके और हम खुराफात नहीं करते। इस तरह की व्यवस्था अभी तक अपने यहाँ नहीं, और देशों में है, अपने यहाँ नहीं। उचकाएं उसको, उस पर झगड़ा लगाएं, वहाँ जाके बॉम्ब छोड़े, ये सब हम लोग नहीं करते। ये नियंत्रण हमारे ऊपर अपने आप आया हुआ है, स्वयं आया। तो अंदर की शांति प्रस्थापित होती है। फिर घरों में, अपने संसार में, अपना जो छोटा सा संसार है उसमें भी शांति आती, बच्चों में शांति आती। शांति बहुत जरूरी है। जहाँ शांति नहीं होती वहाँ पेड़ नहीं उग सकते, वहाँ कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती, एक दूसरे को काट मारने में खत्म हो जाते हैं। पर सहयोग से जो शांति प्राप्त होती है उससे उन्नति होती है। अभी सहयोग में कितने ही बच्चे हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कभी वो सोचते भी नहीं थे कि हम इसे प्राप्त करेंगे, इतना हमें मिलेगा, इतना ज्ञान और इतनी समृद्धि, और हर तरह से पूरे पूरे हो गए, भर गए, तबीयत भर गई। अगर मैं किसी को एक छोटी सी भी चीज़ देना चाहूँ तो कहेंगे माँ पहले ही तुमने तो सब दे दिया, अब क्या दे रहे हो। ऐसी स्थिति अंदर में स्थापित हो जाती है। और ये जो समाधानी स्थिति है, इससे पूरी तरह से आपसी रिश्तेदारी, आपसी प्यार, आपसे समझ। अब सबसे तो बड़ी चीज़ है कि सहयोग, ये प्यार की देन, परमात्मा का जो प्यार हमारे अंदर है वो प्यार आपको मिलता है। और प्यार से बढ़ के संसार में कोई चीज़ नहीं। जिसने प्यार की महिमा जानी उसके लिए फिर और चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, सारे मूल्य उसके स्थापित हो जाते हैं। प्यार ही वो पानी है जिससे कि अपने देश का जो ये बड़ा सुंदर पेड़ है ये सजीव हो जाए। आपसी प्यार, आपसी दोस्ती, अगर हमारे अंदर आपसी प्यार होता और आपसी एकता होती तो क्या मजाल है कि हमारे ऊपर किसी और का राज्य हो सकता था। आपसी प्यार, आपसी दोस्ती, आपसी एकता आने के लिए सहयोग चाहिए। इससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, स्थापित होती। दूसरा कौन है? सब एक जीव हो जाते। अब देखिए इतने दूसरे दूसरे देश से लोग आए हैं, अनेक धर्मों का पालन करने वाले, इनमें जो एक जीवता है, इनमें जो समाधान है, एकात्मता है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप हैरान हो जाएं कि किस तरह से ये लोग एक हो गए। आप और किसी गुरु के वहाँ जाके देखिए, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपस में लड़ेंगे, गुरु से लड़ेंगे, पूरे समय लड़ते रहेंगे। लेकिन जब आप सहज में अपने को प्राप्त करते हैं तो ये जानते हैं कि हम भी उसी समुद्र के एक बिंदु हैं जिसमें सब एकाकारी था।
समुद्र के आंदोलन से हम उठते हैं, गिरते हैं, चढ़ते हैं। ऐसी सुंदर स्थिति, ऐसी सुंदर समाज व्यवस्था अपने आप घटित हो रही है और इस हिंदुस्तान में होगी। जो गलत लोग घुस आए हैं और अपने को बड़े अधिकारी समझते हैं, इन्होंने कोई त्याग किए नहीं, इन्होंने देश के लिए कोई संग्राम किया नहीं, मुफ्त में आके कुर्सी पे बैठ गए। इसलिए अपने देश के प्रति भक्ति होना ये बहुत आवश्यक, महज इसलिए नहीं कि ये हमारा देश है, हमारा जन्म हो, क्योंकि ये बड़ा महान देश है। इसकी महानता मैं तो वर्णन नहीं कर सकती। कभी अगर मेरे पास समय मिला तो मैं थोड़ा बहुत लिखना चाहती हूँ कि ये देश कितना महान है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए आप लोगों में भी सहज की कुछ न कुछ प्रकृति आनी चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश में कितनी कितनी गहन बातें हमारे लिए हो गए, हमारा इतिहास हो गया, कैसी कैसी चीज़ें। देशभक्ति ये बहुत आवश्यक चीज़ है। अगर आपके अंदर देश में भक्ति नहीं है तो आप सहज में आ नहीं सकते। इस देश के प्रति आप ही को भक्ति नहीं, इन सब लोगों को है जो 75 देशों में सहयोग कर रहे हैं। आपके देश के प्रति इतनी भक्ति है कि जब ये बाहर से आते हैं तो आकर के और इस अपनी ज़मीन को झुक कर नमस्कार करते हैं और चूमते हैं। अब यही आपको सिखा सकते हैं कि आप अपने देश की शक्ति को पहचानें और देश का वंदन करें। इस पर तो बोलते रहें तो बोलते ही रहेंगे हम। और आज आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, ठंडक में आए हैं, और एक माँ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इतने बच्चे सामने हों तो क्या और कह सकते। मैं सिर्फ आपको ये आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आप आज इसी वक्त यहाँ पर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, और उसके लिए कुछ आपको करना नहीं, मैंने साफ बता दिया। आप जहाँ बैठे हैं वहीं आपको गंगा पहुँचा देंगे, और आप स्वयं अपने हाथ में देखेंगे कि ठंडी ठंडी हवा बयार जैसे बह रहे। ये भी बड़ी सूक्ष्म चीज़ है। ये क्या है, ये बयार कैसी आती है, ये क्या है, अब ये सारी बातें बताने का समय नहीं, किंतु किसी दिन ज़रूर आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। यही चैतन्य का प्रभाव जो हमारे अंदर से बह रहा है, और इसी के दम पर कितनी चीज़ें आप कर सकते हैं। अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तो आप ठीक कर ही सकते हैं, पर औरों का भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे आप महान हैं, और आप कीचड़ में कर फंसे रहे तो मैं उसे क्या कर सकता। आपसे अब इतनी विनती है कि 10 मिनट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसे प्राप्त करना।